ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम्। भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा कि बिना सत्संग के मन में उच्चाटन सा रहे, हर क्षण प्रभु की याद आए, बिना सत्संग के जीवन नीरस लगे। जब ऐसा होने लगे तो समझो अब प्रभु की कृपा बरसने ही वाली है, अब तनिक भी देरी नहीं है। प्रतिदिन सत्संग करते हुए, गीता माँ की शरण में रहते हुए हम लोग 10वें अध्याय में पहुँच गए हैं। और अब अर्जुन के मन में जो भाव उत्पन्न हुए, अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है। भगवान ने पहले कहा अर्जुन से कि सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो कोई भी सततम माने लगातार, सतत युक्ता नाम निरंतर मेरे ध्यान में रहता है, प्रीतिपूर्वकम मुझे प्रीतिपूर्वक मेरा ध्यान करता है, उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। ऐसा भगवान ने कहा। और कहा कि जब मैं अनुग्रह करता हूँ तो उसके अंतःकरण में जो अज्ञान जनित अंधकार है उसको मैं प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन के मन में प्रश्न आया। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आप परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप परब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण सनातन कहते हैं, दिव्य पुरुष कहते हैं, और देवताओं का भी आदिदेव कहते हैं, अजन्मा कहते हैं और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद और असित यानी कि ऋषिगण भी कहते हैं और देवर्षि नारद भी कहते हैं। असित और देवल ऋषि और महर्षि व्यास भी आपके लिए ऐसा ही कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। और आप मुझसे भी वही बात कह रहे हैं जो ऋषिगण आपके लिए कहते हैं, जो देवर्षि नारद कहते हैं, जो असित और देवल ऋषि कहते हैं, वही आप मुझसे कह रहे हैं।
सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को तो न दानव जानते हैं न ही देवता। अधिक प्रसन्नता के कारण अर्जुन भगवान से ऐसा कहते हैं, इसमें उनका कोई प्रश्न नहीं है। भगवान की ही लीला, भगवान का ही बखान करते हुए ये बोलते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थि त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। हे प्रभु, आप ही पूरे सृष्टि चराचर को उत्पन्न करने वाले हैं और उन सबके ईश्वर भी हैं और उन सबके आप देवों के देव भी हैं और इस जगत के स्वामी भी हैं। हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या हि आत्मविभूतया याभिर्विभूतिर्भिलोकान् निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आप अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही देवों के देव हैं और जगत के स्वामी हैं और पुरुषोत्तम भी आप ही हैं। और जितनी भी विभूतियां हैं इस समस्त लोक चराचर को व्याप्त कर रही हैं, वो सब आप में ही स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। अब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप ऐसा कोई मार्ग बताइए, ऐसा कोई रास्ता बताइए जिससे मैं प्रतिक्षण आपका ही चिंतन करता रहूं, आपको ही जानूं, और आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, मैं किन किन भाव से आपका चिंतन करूं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूया कथया तप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आप स्वयं अपनी शक्तियों को, अपनी विभूति को विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपकी लीला का वर्णन सुनते हुए मैं कभी तृप्त नहीं होता हूँ और उत्कंठा बढ़ती ही जाती है। और बाबा तुलसी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि भर ही निरंतर हो ही न पूरे, यानी कि निरंतर भगवान की कथा रूपी अमृत, कथा अमृत का पान करते हुए, और अगर भर जाए, यानी कि राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष तिन जाना नहीं, यानी कि भगवान की कथा सुनते सुनते इच्छा न भरे और सुनने की इच्छा बनी रहे तो जीवन कृतार्थ है। और क्योंकि भगवान की कथा को सुनकर अगर किसी ने ये कह दिया कि अरे हमने तो सुन लिया है, ये तो मैं बार बार सुनता रहता हूँ, तो
तो भगवान कहते हैं कि जो ऐसा कहता है वो कुछ नहीं जानता, यानी वो अगर कहता है कि मैं सब जानता हूँ तो उसने कुछ नहीं जाना। भगवान के बारे में निरंतर सुनने का जो भाव बना रहता है, उत्कंठा जागृत होती है, तभी अपना परम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है और परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान की कथा निरंतर सुनना चाहिए। अब अर्जुन की इन बातों को सुनकर भगवान बोले, हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ और संपूर्ण भूतों का आदि हूँ, मध्य और अंत भी मैं हूँ। यानी भगवान सभी प्राणियों के संपूर्ण चराचर में आदि में है, मध्य में है और अंत में ही है। यानी कि प्रभु की ही महिमा संपूर्ण चराचरण में, समस्त जीवों में, समस्त ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से विद्यमान है। उन्हीं की शक्ति के द्वारा हम सभी लोग क्रियात्मक होते हैं और उनकी कथा का भी आनंद उन्हीं की शक्ति के कारण ही ले पाते हैं। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतास्मि नक्षत्राणामहं शशि। अब भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन शुरू किया और कहते हैं, मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। और वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना। भगवान कहते हैं कि मैं वेदों में 4 वेदों में मैं सामवेद हूँ और देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। जो भी हम सब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो भगवान की ही शक्ति तो है। भगवान की जीवन शक्ति से ही तो हम सबका जीवन निर्वाहन हो रहा है, हम सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी शक्ति से ही हम सारे कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम पशूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, है ना। 12 ज्योतिर्लिंग है ना, तो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक रुद्र हैं, भगवान रुद्र हैं। 11 रुद्रों में भगवान शंकर हैं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। ठीक है, भगवान कहते हैं धन का स्वामी जो कुबेर है वो मैं ही हूँ और 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु हूँ। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदा सरसामस्मि सागरः। भगवान कहते पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, है ना। पुरोहित में मुखिया भगवान कहते हैं बृहस्पति को जान और सारे देवताओं के गुरु तो बृहस्पति ही है ना। तो भगवान कहते हैं मैं बृहस्पति हूँ। हे पार्थ, मैं सेनानियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणां भृगुरहं गिराम अस्मेकम अक्षरम
यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालयः। भगवान कहते हैं मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ, और सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, और स्थित रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। इस तरह भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं और अर्जुन बड़े ही ध्यान पूर्वक भगवान की इस परम पवित्र करने वाली अमृतमयी वाणी का रसास्वादन निरंतर और बड़े ही मन से कर रहे हैं। अब आगे की श्लोकों का पाठ कल हम लोग करेंगे। यहीं पर वाणी को विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।